आज की इस वीडियो में एसईओ कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि सर्च इंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। अब आज की इस वीडियो से हम अपने मेन गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो हमारा मकसद है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना इजी स्टेप में, ज्यादा इसे टेक्निकल नहीं करना है। इसलिए मैं आपको इस कोर्स के स्टार्टिंग में पहले जो आपकी बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उससे मैं आपको रूबरू करा देना चाहता हूं ताकि आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं और आगे आने वाली जब टेक्निकली चीजें होंगी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखना, एक ब्लॉग को किस तरह से हम एसईओ करते हैं, किस तरह से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं एसईओ करना, तो वहां आपको कोई परेशानी ना हो अगर आपका फाउंडेशन, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो। और अभी इस कोर्स के स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस ला रहा हूं ताकि आपकी बेसिक, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो जाए सर्च इंजन से रिलेटेड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए यहां लिखा हुआ एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट और ऑनलाइन कंटेंट टू इंप्रूव इट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब इसके नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि अपने आप को किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालना, यानी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग हमें अपने कंटेंट को, हमें अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और ये हम करते किस लिए हैं? ताकि हमारी वेबसाइट, हमारा कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो। जो भी लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, जो भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हमारा कंटेंट है, जैसे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो जितने भी डेंटिस्ट होंगे दिल्ली के, वो जब एसईओ करेंगे तो उनका मकसद क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऐसे जो भी यूजर जो सर्च कर रहे हैं डेंटिस्ट के बारे में गूगल पर, उन्हें मेरा वेबसाइट दिखे, मेरा कंटेंट दिखे, मेरा सर्विस उसे दिखे, और यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है एसईओ का। यहां देखिए लिखा हुआ द प्राइमरी गोल ऑफ एसईओ इज टू मेक योर कंटेंट मोर एक्सेसिबल टू सर्च इंजन एंड टू इनहेंस इट्स रेलेवेंस फॉर स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम अपने कंटेंट को, हम अपनी वेबसाइट को गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। उसमें हम कीवर्ड्स डालते हैं, उसमें हम अच्छे से हेडलाइंस लिखते हैं, हम हाई सर्च वॉल्यूम वाला टाइटल्स लिखते हैं। आगे हम सब बताएंगे आपको किस तरह से ऑफ पेज करते हैं, ऑन पेज करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, हम उसके एनालिटिक्स को चेक करते हैं, मोबाइल फ्रेंडली लिस्ट बनाते हैं उसका, ताकि जो भी यूजर हमारे वेबसाइट के बारे में या फिर जो भी हमारे कंटेंट से रिलेटेड सर्चेस कर रहे हैं, उसे हमारा वेबसाइट दिखे। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके पहले सिखा देता हूं, पहले आपको मैं बता देता हूं कि एक्चुअली में सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। उसके बाद मैं आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है पीपीटी के माध्यम से, उससे मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। देखिए ये है, हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे हैं, हम एक टूल है गूगल का जिसपे हम सर्च करते हैं कीवर्ड के बारे में। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो लास्ट मंथ में उस पे सर्च वॉल्यूम आए हैं, कितने आए हैं। जब आप एसईओ स्टार्ट करने जाते हैं, जब आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे आपके क्लाइंट का बिजनेस हो या फिर आपका बिजनेस हो, तो सबसे पहले आप ये फाइंड करते हैं कि आपका क्लाइंट का जो बिजनेस है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। क्या वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, क्या वो मेडिकल, हॉस्पिटल, क्या वो रेस्टोरेंट है, क्या उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस है, कार रेंटल का सर्विस है, या फिर उसका होम डेकोरेटर का सर्विस है, क्या है उनके पास। आप सबसे पहले उनके प्रोडक्ट या सर्विस को आप अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आकर क्या करते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर पर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हमारे क्लाइंट की इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड सर्चेस हो रहे हैं। अभी मैं आ गया हूं कीवर्ड प्लानर पर और अब मैं आपको सिखाता हूं यहां पे किस तरह से यहां पे काम करता है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगा किस तरह से आप एसईओ के लिए आप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर को। तो मैं यहां पे जाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूं यहां पे और उसका सर्च वॉल्यूम देखता हूं। ठीक है, तो मैं यहां सर्च करता हूं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। ठीक है, अगर मेरा कोई क्लाइंट है, डेंटिस्ट है, वो मुझसे सर्विस ले रहा है, या फिर आप ही डेंटिस्ट हो, आप सीख रहे हैं एसईओ करना, तो आपको इसी तरह आपको क्या करना है, अलग अलग बिजनेसेस के अकॉर्डिंग आपको इसे कस्टमाइज कर लेना है। मैं यहाँ डेंटिस्ट को ध्यान में ले रहा हूं, अगर आपका कोई और बिजनेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर लेंगे। प्रोसेस सेम रहता है, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, आपको भी इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए मैंने ये सर्च करा बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली और मैं यहाँ गेट रिजल्ट करूंगा। अब मुझे इस कीवर्ड पर डेंटिस्ट से रिलेटेड क्या क्या सर्चेज हो रहे हैं, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, अब मैं उसे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली 1K to 10K का, यहाँ देखिए एवरेज मंथली सर्चेज हैं, यानी एवरेज सर्चेज आ रहे हैं हर महीने के। टॉप 10 डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली है, और क्या क्या सब कीवर्ड आप यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है। यहां से आप कंपटीशन देख सकते हैं लो। जब हम ऐड रन करने जाते हैं गूगल पर, वैसे ये टूल बहुत काम आता है जब आप चाहे सर्च ऐड रन करने जा रहे हैं, या फिर जब आप एसईओ करने जा रहे हो, या फिर आप यूट्यूब वीडियो की एसईओ कर रहे हो, तो ये जो टूल है बहुत अमेजिंग टूल है। आपको ये इससे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इसे सीखना होगा कि ये इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ सर्च करा बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, टॉप 10 डेंटल हॉस्पिटल इन दिल्ली, ठीक है, बेस्ट डेंटल सर्जन इन दिल्ली। यहाँ देखिए, इसके देखिए 100 to 1 के इतने सारे हैं, आपको बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली इतने सारे सर्चेस आ रहे हैं यहां से, ठीक है। तो अब देख रहे ये जो सर्चेस आ रहे हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक है। अब मैं जाता हूं गूगल पे और मैं यहां सर्च करता हूं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। कोई यूजर है जिसे डेंटल प्रॉब्लम, उसे डेंटिस्ट की सर्विस चाहिए, वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली के डेंटिस्ट से वो क्या करना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है। अब वो गूगल पर आता है और इस तरह से सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। अब यहां पर देखेंगे तो आपको इसी को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। नीचे और भी आपको इंफॉर्मेशन दिखेंगे। देखिए यहां पे नीचे आएंगे आप तो यहां से देखेंगे, यहां देखिए, ठीक है, मैं और दिखाता हूं आपको यहां से। तो इसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, जहां पर गूगल आपको सर्चेस दिखाते हैं, ठीक है। मैंने यहां सर्च करा, कोई यूजर है उसने कहा डेंटिस्ट उन्हें चाहिए। अब यहां देखिए कई ऐसे वेबसाइट है जो रैंक कर रहे हैं। ये देखिए practice.com है, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, ठीक है। और भी होंगे, बेस्ट डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल इन दिल्ली, ठीक है, 13 बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने ही वेबसाइट होंगे जिन्होंने इस कीवर्ड पर ब्लॉग लिखा होगा, या उसने अपने वेबसाइट में इस टाइप के कीवर्ड डाले होंगे? नहीं, ऐसे हजारों होंगे, लाखों होंगे। बट क्या है, यहां पर इन्हीं के वेबसाइट शो हो रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट हो। और यही नहीं, इससे जुड़े बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कीवर्ड दिख जाएंगे। अगर आप इन सारे कीवर्ड को डालते हैं आप अपने आर्टिकल में, आप अपने कंटेंट में, आप अपने वेबसाइट पे, तो इस तरह के सर्चेस होते हैं। और जब सर्च होता है तो यहाँ देखेंगे कुछ वेबसाइट आपको ऊपर दिख रहे हैं और कुछ वेबसाइट आपको यहाँ से नीचे की तरफ दिखेंगे। यहाँ जब नीचे आएंगे आप, अब इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी यूजर को शूज की रिक्वायरमेंट है तो वो ये शूज करता है, ये सर्च करता है बेस्ट शूज फॉर मेन अंडर 1000 रुपीज, यानी 1000 के अंदर उसे शूज चाहिए और वो खरीदना चाहता है। तो अब यहाँ देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपको ऊपर दिख जाएंगे। अमेजन का है, यहाँ पे मिंत्रा का है, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। इस तरह फ्लिपकार्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप पैसा वापस .com है, ठीक है। फुटवेयर अंडर यहाँ Ajio.com है ये। अब ऐसा क्या डिफरेंस है इस नीचे वाले वेबसाइट में और इस ऊपर वाले वेबसाइट में? और इतना ही नहीं, अब अगर नीचे जाएंगे तो आपको बहुत नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाते रहेंगे, यहां भी आपको वही सेम रिजल्ट मिलेगा कि आप शूज खोज रहे हैं तो आपको 1000 रुपए में ये शूज मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है इसमें नीचे वाले में और ऊपर वाले में कि जो ये टॉप रैंक पे आ रहे हैं? ये फर्क है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का। ये मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी एसईओ स्ट्रेटेजी बहुत ही डेंजर लेवल की होती है, बहुत स्ट्रांग होती है इनकी स्ट्रेटेजी। ये इस तरीके से प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने लैंडिंग पेज को, अपने वेबसाइट को, कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सर्चेज हो, आप कोई भी क्लोथिंग से रिलेटेड, शूज हो गए, इससे रिलेटेड सर्चेज करेंगे तो देखेंगे कि वहां पे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जरूर पाए जाएंगे। इसका क्या है, ये मेन है डिफरेंस एसईओ का। आपको इसी तरह से समझना है एसईओ को, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आपका कोई वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि वो टॉप रैंक पर आए। ये तो ई कॉमर्स हो गई, ये कोई प्रोडक्ट है जो सर्च करके आता है यूजर। मैं आपको एक ब्लॉग से समझाता हूं, ठीक है। यहां से मैं सर्च करता हूं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, मैं ये सर्च करता हूं। बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे गए होंगे इस टॉपिक पर, लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट्स होंगे जो टॉप पर रैंक कर रहे होंगे। देखिए नीचे आएंगे आप, यहां देखिए हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, मुझे जरूरत है, मुझे योगा करना है, मुझे योगा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ देखिए इतने नीचे, अब आपको ही पता है जब आप कुछ इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं या कुछ बाय करने जाते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल बहुत कम करते हैं। यहाँ आप क्या होता है 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 5 रिजल्ट देखते हैं यहाँ तक और उसके बाद एग्जिट कर जाता है। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन्होंने नहीं फॉलो किया? लेकिन ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए अमेरिकन एसोसिएशन है, ये देखिए ये वेबसाइट है, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन है, इन्होंने क्या रहा है, यहाँ तक healthline.com है, इन्होंने हार्वर्ड हेल्थ है, बेटर हेल्थ चैनल है। ये सब क्या इन्होंने एसईओ करा है, इस कीवर्ड को इन्होंने फोकस करा और इस कीवर्ड पर इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा कि जब भी कोई गूगल पे आया और सर्च करा तो उनका वेबसाइट रैंक कर गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वेबसाइट है जिन्होंने इस टॉपिक पर कि ये लिखा है,
ब्लॉग लिखे हैं, बल्कि इसके जैसे हजारों लाखों होंगे, ऐसे हजारों लाखों होंगे जिन्होंने इस टॉपिक पर ब्लॉग लिखा हुआ, लेकिन कुछ ही ब्लॉग आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, और ये फर्क है एसईओ का। अब चलिए मैं आपको थ्योरी से आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली में एसईओ कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहां कोई भी कीवर्ड हम डालते हैं और हमको ऊपर की तरफ उसका रिजल्ट शो होता है, और रिजल्ट शो होता है वो इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और रैंकिंग के आधार पर। ये देखिए यहां लिखा हुआ, गुड एसईओ इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी एसईओ करने आप जाते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज आपको करने पड़ते हैं, यानी एक प्रोसेस का नाम है एसईओ। आप वहां ऑफ पेज करते हैं, ऑन पेज करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, और फिर इसमें फर्दर बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो एक तरह से एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जब आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने जाते हैं तो। ठीक है, आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट कीवर्ड विद गुड सर्च ट्रैफिक पोटेंशियल। अभी मैंने आपको दिखाया था बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इसके कितने कीवर्ड सर्च थे, 10K to 15K थे यहाँ पे सर्चेज। तो आपको अपने जो वेबसाइट है, आपका अपने कंटेंट से रिलेटेड इसी तरह का कीवर्ड फाइंड करना जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और उसका कंपटीशन लो हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंक कर पाए, आपका कंटेंट रैंक कर पाए। ठीक है, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी यूजफुल कंटेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर सर्च इंजन एंड फॉर यूजर्स। हम जानते हैं कि आपका कंटेंट ही किंग है। कंटेंट आपको ऐसा लिखना है ताकि यूजर को आप या तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या उसे कोई जानकारी दे रहे हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट कर रहे हो ताकि यूजर को अच्छे से वो मिल जाए। यानी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को आपको तैयार करना है। इंक्लूडिंग रिलेवेंट लिंक फ्रॉम हाई क्वालिटी साइट्स, ये बैकलिंक की होती है। जब आप ऑन ऑफ पेज करने जाते हैं तो वहां पर आपको बैकलिंक्स करना पड़ता है, इससे आपकी डीए और पीए इंप्रूव होती है। ये भी फर्दर आपको सिखाऊंगा मैं इस कोर्स में, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटीज है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में एसईओ वर्क कैसे करता है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको यह फाइंड करना है कि कीवर्ड क्या होगा, आपका जो बिजनेस है, जो आपके क्लाइंट का बिजनेस है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है। अगर डेंटिस्ट से रिलेटेड है, कायरोप्रैक्टिस से रिलेटेड है, रियल एस्टेट है, रेस्टोरेंट है। अगर रेस्टोरेंट है तो आपका कोई रेस्टोरेंट के अलग अलग मेन्यूज होंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट का रेस्टोरेंट है और वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उनके पास वेजिटेरियन डिशेज है, तो कोई इस तरह से सर्च कर सकता है, बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली, बेस्ट नॉन वेजिटेरियन डिशेस इन दिल्ली, बेस्ट बिरयानी स्टोर इन दिल्ली। इस तरीके से जो कीवर्ड है जो आप बना सकते हो, आप अपने कीवर्ड्स, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप उसे फाइंड कर सकते हो और उस पर आप कंटेंट लिख सकते हो, ताकि उस पर जितने भी सर्चेस आए ज्यादा से ज्यादा वो आपके वेबसाइट पर आए। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। यहां देखिए एसईओ बिगिंस विद अ कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहला आपका जो एसईओ का काम ही स्टार्ट होता है वो कीवर्ड से होता है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स एंड phrases that potential visitor might use when searching for your content or related topics. आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना और कीवर्ड रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लेदर शूज बेच रहे हैं, आपका क्लाइंट का जो बिजनेस है वो लेदर शूज से रिलेटेड है बिजनेस, और आप वहां पे टारगेट कर लेते हो स्पोर्ट्स शूज का, तो बताइए क्या आपकी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आएगी? और अगर आ भी जाएगी तो सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट काफी कम होगा, क्योंकि आपने जो कीवर्ड डाला है वो स्पोर्ट्स शूज का डाला है। कोई इस तरह से सर्च कर सकता है स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन, स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन अंडर 1000, अंडर 2000, इस तरीके से, या बेस्ट रनिंग शूज, इस तरह से सर्च कर सकता है। और इस तरह के सर्चेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके क्लाइंट का तो बिजनेस लेदर शूज में है, तो आपने गलत अगर कीवर्ड कर ली टारगेटिंग, गलत कीवर्ड पर आपने एसईओ करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए एसईओ का वर्क आपको स्टार्ट करने से पहले ही कीवर्ड रिसर्च आपको सबसे पहले करना होगा। और ये कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उबर सजेस्ट होता है, कीवर्ड प्लानर होता है, सेमरश होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उन सब पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे एज ए एक्सपर्ट की तरह, ताकि आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, या फिर आप एक हाई पेइंग जॉब पा सके एज ए एसईओ एक्सपर्ट। नेक्स्ट है ऑन पेजेस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम एसईओ करने जाते हैं तो एसईओ एक्चुअली में एक प्रोसेस का नाम है, एक एक्टिविटी है आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसी में से एक एक्टिविटी है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जब आप कीवर्ड डाल रहे, जब आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो वहां पर आपको ऑन पेज यानी पेज पर ही आपको कुछ ऐसी प्रोसेस करने हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने होते हैं, ताकि आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज हो जाए गूगल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। क्यों ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या क्या है, यानी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक है वो क्या क्या है? हाँ, इनकॉर्पोरेटिंग टारगेट कीवर्ड,
नेचुरली विद इन द कंटेंट। जब आप कंटेंट लिख रहे हो उसी के अंदर बार बार आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आपको कीवर्ड डालने हैं, जैसे लेदर शूज फॉर मेन या डेंटिस्ट, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, यानी आपका अपने बिजनेस से रिलेटेड। अब आपको कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करना है। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग अगर करते हैं तो गूगल आपको पनिश भी करता है। इसलिए मैं आपको इस कोर्स में सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप एक अच्छा एक्सपर्ट बन सकें एसईओ में। ठीक है, आगे देखिए, राइटिंग हाई क्वालिटी रेलेवेंट एंड एंगेजिंग कंटेंट। ये भी है, आपको कंटेंट ऐसा लिखना चाहिए जो इंगेजिंग हो, हाई क्वालिटी के हो, यूनिक हो और रिलेवेंट हो। रिलेवेंट का मतलब है कि मैंने आपको पहले बताया, आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो लेदर शूज का है, लेकिन आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज के रिलेटेड, तो यहाँ रिलेवेंसी नहीं है, इसलिए आपको रिलेवेंट रखना है अपने कंटेंट को। आगे है इंक्लूडिंग रिलेवेंट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस, ऑप्टिमाइजिंग इमेज ऑल टेक्स्ट, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली यूआरएल, इंश्योरिंग फास्ट पेज लोड टाइम्स, मेकिंग कंटेंट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ये सब क्या होता है, इन सब पर आगे मैं वीडियोस लाऊंगा, एक एक टॉपिक पर लाऊंगा और आपको समझाऊंगा किस तरह से आप अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे, ऑल टेक्स्ट कैसे लगाएंगे आप इमेज में, मेटा टाइटल कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे कैसे, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी कोर्स में आने वाली वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वो एक्टिविटीज क्या है जब हम एसईओ करने जाते हैं, तो ऑन पेज में आपको ये सारे टेक्निक्स फॉलो करने हैं। आगे है ऑफ पेज एसईओ, यानी ऐसा एक टेक्निक जो हम ऑन पेज नहीं करते, ये ऑफ पेज यानी आपकी वेबसाइट के बाहर की बात है। यहां देखिए लिखा हुआ भी है, ऑफ पेज एसईओ फोकस ऑन फैक्टर एक्सटर्नल टू योर वेबसाइट दैट कैन इन्फ्लुएंस इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। यानी आप सर्च इंजन में आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम आना चाहते हैं, तभी तो हम एसईओ करने जा रहे हैं। तो ये जो एक टेक्निक है ये हम पेज पे नहीं करते, ये हम एक्सटर्नल करते हैं, यानी पेज के बाहर, आपकी वेबसाइट के बाहर। अब इसका क्या क्या टेक्निक है हम देखते हैं। बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम ऑथोरेटिव एंड रेलेवेंट वेबसाइट। अगर आपका कोई इंसान है और वो आपको रेफरेंस दे देता है किसी की नजर में, एक सिचुएशन से समझते हैं, तो क्या हुई, आपकी ऑथोरिटी उसके सामने बन जाती है कि इस इंसान ने इसको रेफर करा है, इसको प्रेफरेंस दिया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो इसी तरह से बैकलिंक्स है, कोई ऐसी वेबसाइट है जो काफी पुरानी है गूगल पे, जो गूगल की नजर में ट्रस्ट वर्दी है, उसकी ऑथोरिटी बिल्ड हो चुकी है और आपका वेबसाइट न्यू है, तो अगर आप अपने वेबसाइट का लिंक उसके वेबसाइट पे लगा देते हैं तो ये क्या हो, एक लिंक बिल्डिंग करना हो गया और इससे आपकी वेबसाइट की जो है ऑथोरिटी बिल्ड होने लगती है और ये बहुत मैटर करता है आपके सर्च रैंकिंग में। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है, बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। नेक्स्ट आगे है देखिए, इनकरेजिंग सोशल शेयरिंग एंड एंगेजमेंट विद योर कंटेंट। सोशल शेयरिंग यानी मतलब आपने अपने वेबसाइट पर कंटेंट लिखा, आपने उसे फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर उसे वहां पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। मैनेजिंग योर ऑनलाइन रेपुटेशन एंड रिव्यूज। अगर कोई रिव्यूज आ रहा है आपके वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो आपको उसे क्या करना है, टैकल करना है। अगर फीडबैक रिव्यूज आ रहे हैं पॉजिटिव, तो भी आपको उसे टैकल करना है, और नेगेटिव आ रहे हैं तब भी आपको अपने कस्टमर की कंसर्न को सुनना है और उसे रिजॉल्व करना है। आगे है गेस्ट पोस्टिंग ऑन रिप्यूटेबल वेबसाइट। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा, गेस्ट पोस्टिंग क्या होते हैं, कैसे करते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्री फोरम एंड कम्युनिटीज, ये सब भी है, ठीक है। इसलिए ये सब ऑफ पेज के टेक्निक है। आगे है टेक्निकल एसईओ। अब मैं आपको बता चुका हूं ऑन पेज यानी पेज पर, ऑफ पेज यानी पेज के बाहर। अब टेक्निकल एसईओ में टेक्निकल चीजें होती है, जैसे मोबाइल के फ्रेंडलीनेस कैसे आप बनाएंगे, आपका नेविगेशन कैसे होगा, यूआरएल वगैरह क्या, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है, टेक्निकल एसईओ डील्स विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ए वेबसाइट दैट इंपैक्ट इज सर्च इंजन परफॉर्मेंस। यानी आपका ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ये तीनों ही एस्पेक्ट आपके सर्च इंजन को इफेक्ट करता है, तो इसलिए आपको इन तीनों ही टेक्निक को फॉलो करने हैं। क्या इसका टेक्निक है यहां देखते हैं हम। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। हम जानते हैं अगर कोई भी सर्च करने आता है, आपका वेबसाइट जल्दी से ओपन नहीं होता है, यानी आपका वेबसाइट की जो स्पीड है वो जल्दी नहीं खुलता है, ओपन नहीं होता है, तो वहां से एग्जिट कर जाएगा यूजर, आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा। इसलिए आपको वेबसाइट की जो स्पीड है और उसकी परफॉर्मेंस को आपको जरूर इसे फोकस करना है, आपको इसको सीरियसली लेना है। आगे है इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है कि आपका प्रॉपर मेन्यू होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप लेदर शूज, स्पोर्ट शूज, रनिंग शूज, आप स्लीपर, स्नीकर सब कुछ सेल करते हैं, तो कैटेगरी वाइज आप रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो यूजर को कि एक ही कैटेगरी में आपने लेदर शूज को भी डाल दिया, एक ही में आपने स्पोर्ट शूज को भी डाल दिया और वहीं पर आपने स्लीपर्स भी डाल दिए। तो इसलिए आपको नेविगेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। सेटिंग अप एक्सएमएल साइट मैप है टू हेल्प सर्च इंजन क्रॉल योर साइट। एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस। हम जानते हैं कि आजकल मोबाइल पर इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है कि वो अपने पीसी या लैपटॉप पर एक्सेस करें, यानी ज्यादातर ट्रैफिक जो है आपके वेबसाइट पर वो फोन से आते हैं, आपके पास फोन है और फोन से वो एक्सेस करते हैं इंटरनेट और वेबसाइट को। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को, ताकि मोबाइल में भी वो उसी तरह ओपन हो जिस तरह से पीसी या लैपटॉप पे ओपन होता है।
ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड स्कीमा मार्कअप, ये क्या होता है, ये भी एक टेक्निकल चीज है, एस्पेक्ट है टेक्निकल, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आगे देखिए यहाँ कंटेंट की क्वालिटी, मैंने आपको कहा कि पहले ही, अगर आपको किंग बनना है, अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको कंटेंट की क्वालिटी को चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने कंटेंट को कॉपी कर लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, जो आपके यूजर को, जो आपके ऑडियंस को वैल्यू देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ सिखा देना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ, सर्च इंजन प्रायोरिटाइज हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट, कंटेंट शुड मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड प्रोवाइड वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी सर्च करा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, अब जो वेबसाइट होंगे उन्होंने बताया होगा स्ट्रक्चर वाइज, उसने बताया होगा कि अगर आप योगा करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंटेंट हाई क्वालिटी की लिखनी है, इंगेजिंग लिखनी है। आगे है यूजर एक्सपीरियंस। गूगल यूजर एक्सपीरियंस को काफी प्रायोरिटी देता है। गूगल की नजर में अगर यूजर आपके वेबसाइट पर रुकता है, आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है, गूगल की नजर में आपका वेबसाइट परफेक्ट है। तो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान देना है। ये देखिए, ए पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, योर वेबसाइट शुड बी इजी टू नेविगेट, लोड क्विकली एंड बी मोबाइल फ्रेंडली। मतलब आपका वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि एक अच्छा सा थीम लगाइए, वहां पर आप उस थीम को अच्छे से कस्टमाइज कीजिए, जो जो नेसेसरी वहां पे जरूरत है वहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाइए, वहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, वहां पर सोशल मीडिया का आइकन लगा सकते हैं। आपका वेबसाइट मोबाइल में उतना ही अच्छे से लोड हो, स्पीड अच्छी हो आपकी वेबसाइट की, ताकि कोई भी जैसे ही सर्च करता है आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये सारी चीज यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आता है। आपको अपने यूजर के एक्सपीरियंस को फोकस करना है, उसके एक्सपीरियंस को आपको बढ़ाते रहना है। ठीक है, आगे है मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। एसईओ इन्वॉल्व ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एसईओ एफर्ट्स। मैं आपको बता चुका हूं कि एसईओ एक प्रैक्टिस का नाम है, एक प्रोसेस है कंप्लीट, उसमें आपको सब कुछ करना है। अभी जितने मैंने आपको बताया है, अब फर्दर अब इतने जितने भी मैंने बताया, अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स है, इसमें अलग अलग आपको टॉपिक्स मिलेंगे और उन पे फिर फर्दर मैं आपको एक एक वीडियोस लाके बताऊंगा। ऑन पेज में क्या टेक्निक होते हैं, ऑफ पेज में क्या टेक्निक होती है, टेक्निकल में एस्पेक्ट में आपको क्या क्या टेक्निक्स होती है, मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं, किस तरह से एनालिटिक्स चेक करते हैं, किस तरह से आप यूजर के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि कोई यूजर आपके वेबसाइट पर आता है वो कितना सेकंड रुकता है, वो किस किस पेज पे जाता है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, मेरे कंटेंट के साथ, ये सब आप चेक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स की मदद से। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सर्च इंजन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों ही करके बताया और इससे ज्यादा एसईओ नहीं है। आप अगर इसे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझ रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो आप एक अगर बिगिनर भी है तो मैं आपको इतने ईजी स्टेप्स में मैं आपको इस तरीके से एसईओ सिखाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बहुत ही सिंपल कर दूंगा मैं आपके लिए एसईओ, और आपको अपने रियल प्रोजेक्ट पे, अपने क्लाइंट के ब्लॉग पे, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर मैं आपको एसईओ करना सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ला रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप पहले आपको थ्योरी पता चल जाए कि एसईओ क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। या फिर आप अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कई बार रहते हैं जो आपके क्लाइंट्स आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए सर्च इंजन क्या होते हैं, गूगल पे क्यों इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, साइट मैप क्या होते हैं, ऑफ पेज एसईओ क्या हो सकते हैं, टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।